कोई जिसे रूप की रानी कहता था, कोई कहता था उन्हें चांदनी। कईयों के दिल की मलिका थी वो, कईयों के दिल की रागिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और मैं हूँ अंशिका। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने लोगों के दिल में अपनी एक ऐसी अमिट छवि बनाई थी जिसे ना ही तो कोई मिटा सकता है और ना ही कोई भुला सकता है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी। मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी की। बिल्कुल। और जिस तरीके से अंशिका उनकी एक अदाकारा रही है वो, और एक एक्टिंग उनकी रही है, ग्लैमर की दुनिया की अगर बात की जाए तो श्रीदेवी का जब भी नाम आता है एक स्माइल आ जाती है और उनका खूबसूरत सा खिलखिलाता हुआ चेहरा याद आ जाता है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इन अदाकारा का यानी श्रीदेवी जी का जन्म हुआ था 13 अगस्त 1963 में। ये अपने वक्त की एक ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपनी 4 साल की उम्र से ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया था और अनगिनत मूवीज इन्होंने दी। बिल्कुल। और उनकी स्टार्टिंग की बात की जाए, जिस तरीके अंशिका ने भी कहा कि 4 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो आप समझ ही सकते होंगे कि किस तरीके की वो अदाकारा रही हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उनकी जो फिल्म है ना, अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ती है। बिल्कुल। उनकी पहली फिल्म की अगर बात कर लेते हैं अंशिका, तो पहली फिल्म 16वां सावन जो रही है जी, उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म 16वां सावन रही है जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। और हालांकि 16वां सावन के जरिए वो अपनी एक अच्छी छवि नहीं छोड़ पाई थी, मतलब उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना, सबका वक्त आता है। वो तमिल, मलयालम और भी कन्नड़ और भी कई भाषाओं में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन वहीं जब बॉलीवुड की बात आती है तो 16वां सावन कुछ ज़्यादा अच्छी छवि नहीं छोड़ पाया था उनकी जो छवि छोटी थी वो हिम्मत वाला थी। बिल्कुल। जितेंद्र जी के साथ उन्होंने काम किया था हिम्मत वाला में, और गाना तो हम सब जानते हैं, ताथैया ताथैया ओ। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से अंशिका श्रीदेवी की जो एक अलग छवि निकली है, और वहाँ से जो उनका गाना, मतलब आइकॉनिक गाना जो उनका एक ये बन गया था, उसके साथ ही साथ उनकी एक्टिंग की लाजवाब एक कमबैक होना चाहिए था। आपकी हार मिलती है लेकिन हार के बाद एक जीत भी आती है, वहाँ से उनका एक कमबैक हुआ और धमाकेदार कमबैक हुआ उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनके पिता की बात की जाए तो उनके पिता का नाम था अयप्पम और उनके माता का नाम था राजेश्वरी। श्रीदेवी एक ऐसी अदाकारा रही हैं, अगर मैं बात करूँ उनकी, जो ना ही तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना आज के टाइम पे स्टोरी सिलेक्शन, उस वक्त में जब हर कोई बस एक अच्छे एक्टर के साथ काम करना चाहता था, वहाँ वो स्टोरी सिलेक्ट करती थी और साथ ही ऐसी स्टोरी सिलेक्ट करती थी जहाँ एक्ट्रेसेस जो कि ये प्रोमिनेंट रोल निभाती नजर आती थी। बिल्कुल। और उसमें श्रीदेवी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि अंशिका हमने पहले भी बात की थी, श्रीदेवी का नाम जो है ना, मतलब अगर हम लेते हैं तो एक अलग ही उनकी इमेज बनती है, एक अलग ही थॉट्स आते हैं उनके लिए। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से हिम्मत वाला फिल्म की बात करें, वहाँ पर उनका एक धमाकेदार कमबैक हुआ। उसके बाद मुझे लग रहा है कि लगातार उनकी बैक टू बैक फिल्में हिट गई, सुपर हिट गई। हम आज भी अगर एक होता है नहीं है कि अगर हम नागिन की बात करते हो तो वो ज़रूर वो श्रीदेवी ही नज़र आती है उस रोल के लिए, और उसका धमाकेदार गाना जो था वो भी आप सभी को याद होगा। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से उन्होंने कमबैक किया, और हिम्मत वाला में से कमबैक तो हुआ उनका, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं लगातार बैक टू बैक उन्होंने फिल्में दी। तो ऐसी कोई फिल्म आप बताएं जो उनकी सबसे फेवरेट है आपके लिए। अगर मैं बात करूँ जो मुझे एक नॉस्टैल्जिक फिल्म लगती है, जिसे मतलब जो मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं कहूँगी चांदनी। हालांकि सदमा में उनकी एक्टिंग जो थी उसको कोई भुलाए नहीं भूल सकता है। सदमा में जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया था, कमल हासन थे उनके अगेंस्ट, और उन्होंने उस टाइम पे चैलेंजिंग रोल जो कि निभाया था। ऑब्वियसली बात है, वो एक ऐसा एरा था उस वक्त का जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो एक्ट्रेसेस हुआ करती थी ना, वो एक्टर के किरदार के नीचे दबी हुई हुआ करती थी ऐसे वक्त में। और सभी ना एक ग्लैमरस खुद को दिखाना पसंद करते थे, ग्लैमरसनेस खुद में लाना पसंद करते थे अपनी एक्टिंग में, और खुद को उस तरीके से प्रेजेंट करना पसंद करते थे। ऐसे वक्त में उन्होंने सदमा जैसी फिल्म चूज की अपने लिए, और उसमें इतनी अच्छी एक्टिंग की और रिजल्ट हम सबके सामने था। उनको उसके लिए इवन फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड। तो मुझे लग रहा है कि वो सदमा आज भी अगर हम वो मूवी देखते हैं अंशिका, तो एक होता ना कि आज भी वो इतना चैलेंजिंग रोल किस तरीके से निभाती है, वो निभाया था उन्होंने। और वहाँ पर मतलब गूज बम्स अभी भी आ जाता है अगर हम उस फिल्म की बात करते याद करते हैं। तो
चांदनी आपने कहा, बिल्कुल जी। चांदनी भी बहुत चांदनी जबरदस्त फिल्म के थी। सारे गाने, मतलब चांदनी अपने आप में ही एक आइकॉनिक फिल्म रही है। और अगर मैं इस मूवी के गानों की बात करूं, मतलब सारे गाने मेरे दिल के इतने करीब हैं जो मैं आपको मतलब बयां भी नहीं कर सकती अभी अपने लफ्जों से। उन्होंने चांदनी जो गाना था उसमें अपनी आवाज़ भी दी थी, और उसके साथ जो वो पूरी फिल्म ही है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। उसके सारे गाने, तेरे मेरे होठों पे अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, सारी गाने उस फिल्म के। और खुद चांदनी जो टाइटल ट्रैक है वो उन्होंने खुद भी गाया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत वो एक ऑल राउंडर, एग्जैक्टली अपने आप में एक भरतनाट्यम अगर बात करें तो डांसर भी रही है वो, बिल्कुल ऑल राउंडर थी वो। हाँ, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रीदेवी कहीं पे भी कमतर नजर नहीं आई है। आपको उनकी फिल्म नगीना भी याद हुई होगी, जहाँ पर उन्होंने जबरदस्त, मतलब एक अगर नागिन की फिल्म की बात अगर की जाए तो आज तक मुझे लग रहा है कि उस तरीके से किसी ने उनको वो भी किया होगा। उन्होंने नागिन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि लोगों का जहाँ लोग इन जनरल स्नेक से डरते हैं, और उन्होंने ऐसी नागों की इमेज क्रिएट करी थी कि कोई इतना सुंदर नाग भी या नागिन भी हो सकती है। बिल्कुल वो पिक्चर वाकई में अपने आप एक बहुत ही सुपर डुपर हिट पिक्चर रही थी। हालांकि हमने बात की थी हिम्मत वाला की, हिम्मत वाला के बाद उनकी आई थी फिल्म तोहफा। हिम्मत वाला ने उनको फेम दिया, और तोहफा ने सारे बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे उस वक्त में। जी हाँ, तोहफा जो उनकी फिल्म आई थी ना, उसने उस टाइम का जो उनका कलेक्शन हुआ था, जो अमाउंट बेसिकली कलेक्ट हुआ था, वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे उसने। बिल्कुल वो उस एरा का सबसे हाईएस्ट जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हुआ था। तो वही बात कर रहे हैं ना कि मतलब वो हर एक मुझे लग रहा है कि रोल में वो फिट बैठती नजर आती थी। उस टाइम की बात की जाए अंशिका, तो बहुत आपने भी बताया कि बहुत सारे एक्टर्स भी रहते थे वहाँ पे खुद को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लग रहा है कि श्रीदेवी ने वो कमाल किया है। अदाकारा तो रही है, साथ ही साथ सिंगर भी रही है, वो डांसर भी रही है, तो फुल पैकेज वो रही हैं जिस तरीके से। बिल्कुल, और जिस तरीके से मेरी फेवरेट, अगर मैं अपनी फेवरेट की बात करूँ तो मुझे तो नगीना, मतलब श्रीदेवी कितनी बार भी मुझे दिखा लीजिए वो फिल्म, मैं हर बार मतलब देखने का मन करता है। सदमा बहुत अच्छी फिल्म है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे एक्टिंग की है वो जबरदस्ती धमाकेदार थी, कमाल की थी। और आज भी अगर हम उन्हें याद करते हैं तो बहुत सारी ऐसे फिल्में उनकी हैं, उनके गाने हैं, तो आज भी वो थी। अगर हम जाएं तो गाने अगर बजाते हैं तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि आज भी उन्हें उन गानों को याद करके श्रीदेवी जी की याद आ जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली, इस बात में कोई शक नहीं है। जैसा कि हमने बात की, 1983 में उनकी फिल्म सदमा आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। उसके बाद फिर 1986 में उनकी फिल्म आई थी नगीना, जिसके बारे में भी हमने बात की। और नगीना तो हम सब जानते हैं कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट थी और कितना ज़्यादा लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया था, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है। उसके बाद अनिल कपूर के साथ कम बैक किया उन्होंने, और अनिल कपूर के साथ उनकी जो जोड़ी रही है ना अंशिका, मुझे लग रहा है कि पर्सनली सभी को ज़्यादा पसंद हुई होगी। मिस्टर इंडिया की बात की जाए, जुदाई की बात कर ली जाए, बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं जहाँ पर उनके अपोजिट वो नजर आई थी। और बिल्कुल, और मिस्टर इंडिया तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके अगर हम गानों की भी बात करें, काटे नहीं कटते दिन ये रात, उसके अलावा अगर हम बात करें उसके और भी गाने की, हवा हवाई, या फिर अगर हम बात करें ना जाने कहां से आई है, ये सारे गाने इतने ज्यादा सुपर डुपर हिट हुए थे उस टाइम पे। और साथ ही वो जो फिल्म थी अपने आप में ही इतनी ज्यादा अच्छी, मतलब उस टाइम के हिसाब से फिल्म काफी ज्यादा नई थी और काफी ज्यादा एक वो फिक्शनल, साइंटिफिक फिक्शनल फिल्म की कैटेगरी में आती है वो फिल्म मिस्टर इंडिया। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस वक्त वो ऐसा, मतलब उस टाइम पे ऐसा कोई भी इंसान रहा होगा वो जो मिस्टर इंडिया वाली वॉच नहीं चाहता होगा अपने लिए, राइट? एग्जैक्टली। और जिस तरीके से अंशिका हमने कहा कि खूबसूरती की बात की जाती है, तो श्रीदेवी मतलब कोई उनको बीट नहीं कर सकता, बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, मतलब आप लंबे लंबे हाथ, एग्जैक्टली उनके चेहरे से अगर बात की जाए तो मासूमियत झलकती थी। बिल्कुल, और कुछ भी आप एक ड्रॉबैक नहीं निकाल सकते कि, लेकिन उनकी आंखें कितनी प्यारी थी। बिल्कुल, मतलब वो इतनी बड़ी, अंशिका की भी आंखें श्रीदेवी की तरह लगती हैं। आपको लगती है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंशिका की आंखें आपको श्रीदेवी, क्योंकि मुझे लगती है पर्सनली, और खूबसूरत भी लग रही है, यहाँ साड़ी में है तो मुझे लग रहा है कि अगर श्रीदेवी की बात की जाए तो उनकी आंखें, मतलब आंखों से एक होता है ना कि आप एक्टिंग करते हो तो किसी का चेहरा बोलता है, उनकी आंखें बोलती थी। मतलब जिस तरीके से वो एक्टिंग करती थी, उनकी आंखों से ही वो कमाल कर जाती थी। उनके जो बेसिकली ऐसे सीन्स होते थे ना जहाँ उनको अपने फेस से, फेशियल एक्सप्रेशन से खुद को एक्सप्रेस करना होता था, वो इतनी
खूबसूरती के साथ उन किरदारों को निभाती थी, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके बहुत से। बेहतरीन। और मुझे लग रहा है कि ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है, तो उनके बालों के स्टाइल आज भी हमने भी वही कॉपी करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा मतलब हम भी शायद वो यू नो देखिए, हमने कहा ना कि उनको रिप्लेस नहीं कर तरह। सकता, कोई कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा तो कोशिश तो की जा कोशिश सकती तो की जा सकती है, कोशिश ही तो कर रहे हैं हम आपके लिए। और मुझे लग रहा है कि श्रीदेवी के वो हर एक डायलॉग, हर एक फिल्म का कैरेक्टर मतलब जस्टिफाइड करता था। जुदाई भी आपने देखी होगी, और मतलब से अगर विलन का रोल हो एग्जैक्टली, या फिर क्या कहते हैं एक बहुत मासूमियत, मासूम सी किसी लड़की का किरदार, सदमा जैसी फिल्म हो, या फिर सदमा जैसी यू नो बिल्कुल ही कोई डिफरेंशियली एबल्ड इंसान का किरदार निभाना हो, वो हर किरदार में रम जाती थी और इतनी खूबसूरती से वो किरदार को वो एक्सप्रेस करती थी ना कि मतलब सिनेमा थिएटर में, मतलब सिनेमा हॉल में उनको देखते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की तरफ निगाह जाती ही नहीं होगी लोगों की। और आज भी अगर उनकी मूवीज हम देखें ना, स्क्रीन से उनके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और को हम देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते हैं जी। खैर ये तो उनकी रही बात उनकी फिल्म सदमा की। इसके अलावा मैं बता दूं कि 1989 में उनकी फिल्म आई थी चालबाज, जिसमें उन्होंने डबल रोल किए थे। उसमें भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ खुद को एक्सप्रेस किया था। मुझे लग रहा है कि चुलबुली वाला वो जो किरदार है ना, वो आज भी मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को भी याद होगा श्रीदेवी का वो किरदार। मुझे नहीं लगता श्रीदेवी का कोई भी किरदार भुलाया जा सकता है, भुलाया नहीं भूल जा सकता है, कोई नहीं भूल सकता। लेकिन चालबाज की बात करें तो चालबाज भी बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद भी उनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं, अंशिका ने पूरी लिस्ट बनाई है, हमने भी पूरी लिस्ट बनाई है। देखिए श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन है, देखिए हम सब हैं, तो मुझे लग रहा है कि अंशिका थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो उनको किया, क्योंकि देखिए इनकी जो बात है ना, इन्होंने 90s और 80s की बात ये ज्यादा इनको पसंद भी है। वो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो 60s 70s और 80s वाला जो एरा है ना, वो अपने आप में मुझे तो हमेशा गूज़बम्प्स से जाता है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी उस एरा से प्यार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस एरा को कहा भी जाता था गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि उस एरा में हमें जो सितारे मिले हैं, जो नसीब हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी या आने वाले किसी भी वक्त में हमें मिल सकते हैं। और चाहे हम रेखा जी की बात कर लें, अमिताभ बच्चन की बात कर लें, अमिताभ बच्चन जी, मिथुन दा की बात कर ले, श्रीदेवी जी की बात कर लें, हम इवन माधुरी दीक्षित की भी अगर हम बात करें, जिस तरह के किरदार रहे हैं, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आने वाले मुझे नहीं पता कितने ही सालों में इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि बहुत सारे उनकी फिल्में हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे हम लोग हमारा क्या होता है बेसिकली, लड़कियों का ये होता है कि हम कॉपी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो हम ग्रैब कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो स्टाइल हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, कुछ भी हो, हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए हमने भी कोशिश की श्रीदेवी की जितनी भी फिल्में हैं उनमें खुद को थोड़ा सा रमने के लिए, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि श्रीदेवी जी जो रही हैं ना, वो उनकी एक्टिंग के साथ ही साथ उनका चुलबुला अंदाज, उनका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस टाइम पे बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी, इतनी ज़्यादा, जहाँ चुलबुला हो रहा था वहाँ चुलबुला होना, जहाँ पे थोड़ा सा एक वो एंगर दिखाना है वहाँ पे एंगर होना। खैर मैं बता दूँ, भले ही वो ऑन स्टेज या ऑन स्क्रीन अपने किरदार में पूरी तरीके से रम जाया करती थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्रीदेवी ऑफ स्क्रीन जब जैसी रहती थी, अगर उसकी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा चुप और शांत किस्म के इंसान थी। वो ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा चुलबुली जैसी वो स्क्रीन पे दिखती थी, उस तरीके की वो ऑफ स्क्रीन नहीं थी। बहुत ज़्यादा शांत और चुप रहना उनको पसंद था काफ़ी ज़्यादा। खैर ये तो बात रही उनकी फिल्म चालबाज की। चालबाज के बाद आया था एक गोल्डन सा मोमेंट जब उनकी फिल्म आई थी चांदनी। बिल्कुल, अगर ऋषि कपूर के अपोजिट आई थी वो, और वो तो छा गई थी वहाँ पे, मतलब उसके गाने से लेके हर चीज से लेके वहाँ पर वो छा गई थी। और उस टाइम पे चांदनी फिल्म का इतना ज़्यादा लोगों में क्रेज़ था कि, और वो उनका ड्रेसिंग सेंस उसका इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। वो मुझे लगता है वो ब्लू कलर की साड़ी, चूड़ियाँ, उसके साथ वो ब्लू कलर की बिंदी, और जिस तरीके से वो अपने नेचुरल खुले बालों के साथ उन्होंने पूरी फिल्म में जो वो किरदार निभाया है चांदनी का, मुझे नहीं लग सकता उसका कोई कंपटीशन नहीं है। उनकी ड्रेसिंग सेंस की बात करें, चाहे एक्टिंग की बात करें, तो देखिए एक्टिंग तो धमाकेदार उनकी कमाल की रही ही है। साथ ही साथ वो जो आपने बोला ना कि हम लड़कियां जो है कॉपी कर लेते हैं, तो उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कि जो महिलाएं जो रही होंगी किया, उन्होंने भी किया। उस टाइम पे जो चांदनी की कैरेक्टर को निभाती उन्होंने जिस तरह की वो नेट की वो सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी थी ना, उन साड़ियों का नाम ही चांदनी साड़ी पड़ गया था। और साथ ही जो वो मेरे
मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं सॉन्ग में उन्होंने जो वो चूड़ियां पहनी हैं, उन चूड़ियों को लोग बुलाने लगे थे चांदनी चूड़ियां। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेज रहा होगा उनका, और उनके उस पूरे ड्रेसिंग सेंस का कितना ज़्यादा उनका ऐसा ऑरा था कि हर कोई उनको कॉपी करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे पहले सिर्फ एक ही बार हुआ है जब साधना कट फेमस हुआ था। साधना भी एक्ट्रेस थी, मुझे लगता है 60-70s के एरा की, और उनका जो हेयर स्टाइल था वो बहुत ही डिफरेंट था, और उन्हीं के नाम पे वो हेयर कट पड़ा था, साधना हेयर कट। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब चांदनी, श्रीदेवी बेसिकली जो उन्होंने रोल निभाया था चांदनी का, उसके बाद से एक वो टाइम आया था जब चांदनी साड़ी या फिर चांदनी चूड़ियां इस तरीके से फेमस हुई थी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर उनकी लम्हे मूवी आई थी जिसमें उन्हें सेकंड बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बिल्कुल। उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काम किया है अंशिका, तो अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने जो काम किया है उनके अपोजिट, तो वहाँ पर भी उनका एक अच्छा किरदार भी दिखा था। बिल्कुल। और खुदा गवाह वो मूवी थी जी, 1993 में रिलीज हुई थी। और पता है उनके साथ मैं एक आपको बात बता दी, किस्सा बताती हूँ उनका। जो श्रीदेवी थी ना, वो कुछ इस किस्म के वो एक किरदार थी, या कह सकते हैं इस किस्म की पर्सनालिटी थी वो, जो कभी भी ना खुद की डोमिनेंसी नहीं पसंद करती थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि कभी भी, भले वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, कोई उन्हें डोमिनेट करे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में स्पेशली हम लड़कियों में या औरतों में ये चीज़ आ गई है, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं थी। उस टाइम ऐसी सोच ही रखना मुझे लगता है अपने में बहुत बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मुझे लगता है 3 कुछ पिक्चर्स की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। क्या आपको पता है इसका रीज़न? नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है, अंशिका बताएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये पूरा फॉलो करके आ गई हैं ये, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से, तो अंशिका ही बताएंगी। हाँ जी, उसका रीज़न ये था कि उनका ये मानना था उस टाइम पे कि अमिताभ बच्चन जो है ना, किसी एक फिल्म के अंदर वही सब कुछ कर लेते हैं। यानी कि ऑब्वियसली बात है, अमिताभ बच्चन की उस वक्त में जो फैन फॉलोइंग थी उसका कोई कंपटीशन नहीं था। मतलब 2 तरह से ऑडियंस बटी हुई थी। एक वो ऑडियंस थी जो सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्म देखा करती थी, और एक वो ऑडियंस थी जो और एक्टर्स की फिल्म देखा करती थी। तो उनका ये मानना था कि वो, मैंने कहा ना, वो खुद के ऊपर डोमिनेंसी नहीं कभी भी फील करना चाहती थी। तो उनका कहना ये था कि पूरी पिक्चर के अंदर अगर अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी दूसरा कैरेक्टर हो ना, वो तब चाहता है कहीं ना कहीं, जो वो अपनी पिक्चर्स के अंदर नहीं चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ वही कुछ 3-4 मूवीज़ की, और उसके बाद उनकी कोई मूवी अमिताभ बच्चन के साथ देखने को हमें नहीं मिली। और मुझे लग रहा है कि वो ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने, अगर हम एक बजट की बात करें तो वो ऐसे सैलरी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी वो थोड़ा सा बिल्कुल उस कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी बिल्कुल उस वक्त में। वो जैसे आज के टाइम पे भी हमें ये बॉलीवुड में साफ देखने को मिलता है कि जितनी पेमेंट एक्ट्रेसेस को की जाती है, सॉरी एक्टर्स को की जाती है, उससे काफी कम पेमेंट एक्ट्रेसेस को की जाती है। लेकिन उस दौर में वो एक ऐसी अदाकारा थी जो बराबरी की सैलरी लिया करती थी डायरेक्टर्स से। मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन करती थी ना, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी, और उस टाइम पे श्रीदेवी का इतना क्रेज था कि डायरेक्टर्स तरसते थे कि बस श्रीदेवी मिल जाए एक बार में हमारी फिल्म में, तो फिल्म अपने आप हिट है। और उसकी वजह से सारी डिमांड्स उनकी पूरी भी होती थी। बिल्कुल पूरी होती थी। और उसके बाद फिर एक दौर आया कि जब, खैर कहते हैं ना, मिथुन चक्रवर्ती का बाद में फेज आया, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल आता है। श्रीदेवी की लाइफ में भी इसके बाद डाउनफॉल आया, और इसके बाद उनकी फिल्म आई रूप की रानी चोरों का राजा, और ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी। मतलब अनफॉर्चुनेटली अनिल कपूर, माय बैड, मैं इन जनरल कंफ्यूज हो जाती हूँ दोनों के नाम में फॉर सम रीज़न। अनिल कपूर के साथ इनकी ये फिल्म आई थी। अनिल कपूर के साथ इनकी काफ़ी सारी फिल्में आई, हालांकि वो सारी ही हिट गई थी, लेकिन जो ये फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा, ये जो कि ये फ्लॉप रही थी, और उस टाइम पे उनका काफ़ी डाउनफॉल आया। उसके साथ साथ उस टाइम पे क्या हो रहा था, जया प्रदा, हम जानते हैं जया प्रदा और श्रीदेवी में ऐसा कहा जाता है कि उनकी बात अच्छे से वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि शायद वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। हालांकि कभी दोनों में से किसी ने ही कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि श्रीदेवी थोड़ा सा 19-20 अगर बात की जाए तो 20 पे थी वो, और जया प्रदा का उस टाइम पे इतना क्रेज नहीं था। मुझे लगता है जया प्रदा का, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा क्रेज था। मतलब उस टाइम पे जया प्रदा और श्रीदेवी, सिर्फ ये 2 टक्कर की, जैसे आज के टाइम पे हम कह सकते हैं दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा टक्कर की एक्ट्रेसेस हैं, सेम उस टाइम पे चाहे हम डांस को लेके ले लें, चाहे हम एक्टिंग को कह के ले लें,
हर फैक्टर में, हर चीज में उस टाइम पे जो टक्कर के कॉम्पिटिटर्स रहे हैं वो रही हैं जया प्रदा और श्रीदेवी। बट मुझे लगता है कि श्रीदेवी थोड़ा सा ज्यादा हाँ, क्योंकि फिल्में उनकी हिट गई हैं। अपना सबका पर्सनल ओपिनियन होता हाँ, है। ओपिनियन मुझे 9 लखा मंगा दे रे, ये जया प्रदा का गाना था उस टाइम पे। मैं कहती रही हूँ जया डफली वाले डफली बजा, हम कैसे भूल सकते हैं, उनकी पहली फिल्म थी जया प्रदा की। उनका भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज था और श्रीदेवी का भी, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी उनमें अनबन रहती थी और थोड़ा सा उनमें खटास रहती थी बेसिकली। बिल्कुल। और उसके साथ साथ उस टाइम पे पता है उनके साथ एक और जो फैक्टर हो रहा था वो ये हो रहा था कि उस टाइम पे एंट्री हो रही थी माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित को एक मतलब उनको एक ऐसी अदाकारा बताया जाता है जो एक्सप्रेशंस के मामले में श्रीदेवी को टक्कर देती थी। हालांकि माधुरी दीक्षित ने इस चीज को कहा कि श्रीदेवी वाज द गॉडेस, उनका कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे उस टाइम पे उनका वो वाला सॉन्ग भी आया था 1 2 3 4 5 6, और वो सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हुआ था, इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि उस टाइम पे कहते हैं ना, हमेशा अगर हमें भी पता होता है कि कौन हमारा कंपटीशन है और कौन नहीं है, और हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं एक डर आ ही जाता है जब हम बात करते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स की, या ऐसा कोई भी अगर मैदान में आ जाए। ऑब्वियसली बात है हमारे दिल में भी भले ही हमें पता हो कि हम कितने भी अच्छे हैं, हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बीच में मन में आ ही जाता है। सामने वाला सेम टक्कर का है, हमारे बराबरी का है। और एक्टिंग के मामले में हम चाहे माधुरी हो, चाहे श्रीदेवी हो, चाहे जया प्रदा हो, किसी को कमतर नहीं आंकते, क्योंकि सबकी एक्टिंग लाजवाब की रही है, बहुत अच्छी थी। और हम थोड़ा सा मिथुन के बारे में बात करते हैं। मिथुन दा के साथ उनका अफेयर भी रहा था, और उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल, आपने बताया कि उनकी फिल्में चली नहीं है, और उसके बाद उनका अफेयर था। अफेयर भी ये था कि शादी हो चुकी थी मिथुन दा की। ऐसी उस टाइम पे खबरें थी कि मिथुन चक्रवर्ती यानी मिथुन दा से उनकी शादियां हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मिथुन दा मैरिड थे, और ऐसा कहा जाता है कि श्रीदेवी जी ने उनसे एक कंडीशन रखी थी कि आप पहले डाइवोर्स ले लें और फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन फॉर सम रीजन उस टाइम पे मिथुन दा ने जो कि है डाइवोर्स लेने से मना कर दिया, और साथ ही बोनी कपूर जो कि है पहले से ही श्रीदेवी पे बहुत ज्यादा लट्टू थे। वो बस वो मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो जल्दी से मौके का फायदा उठा ले, और कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ। जब मिथुन दा का और श्रीदेवी जी का ब्रेकअप हुआ, मतलब लोगों के मुताबिक, बिकॉज अभी उन्होंने कभी भी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी, लेकिन लोगों के मुताबिक जब उनका ब्रेकअप हुआ उस टाइम पे मारीबाजी किसने? बोनी कपूर ने जी। और 1996 में उनकी शादी हुई। शादी के बाद से ही मुझे लग रहा है कि अंशिका वो फिल्मों से दूरी बना ली थी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो अपने घर को, अपने बच्चों को संभालेंगी, और इसीलिए 1996 में उनकी शादी हो गई, और उसके बाद हमें उनकी कोई भी फिल्म देखने को नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी लाइमलाइट नहीं छोड़ी, और लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं, तो वो श्रीदेवी का एक अलग झलकता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा और मुस्कुराती हुई आंखें नजर आती हैं। बिल्कुल। और मतलब खूबसूरत आंखें तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के दिल से निकल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं निकल सकती। और आज भी अगर हम याद करते हैं ना श्रीदेवी को, तो वही उनका चुलबुला अंदाज, वही प्यारी सी स्माइल उनकी, और वही लाजवाब एक्टिंग। मतलब मुझे नगीना आज भी नहीं बोलती, और जितनी बार भी मैं देखूँ ना, बस अल्फाज खत्म हो जाते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि वो जो बोनी कपूर की से जब उन्होंने शादी की थी, उसके बाद भले उन्होंने काफ़ी बड़े टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भले ही वो जो कि है बड़े पर्दे से दूर रही हो, लेकिन फिर 2012 में उन्होंने कम बैक की विद द फिल्म इंग्लिश नवराई माझी। बिल्कुल यार, मतलब मैंने वो फिल्म देखी और मतलब मैं रोई भी यार, इतना अच्छा कैरेक्टर था उनका, स्टोरी और अगेन बिल्कुल आप देख सकते हैं ये एरा वो था जिसमें कई सारे नए एक्टर्स अपनी जगह बना चुके थे। 2012 में मतलब आप सोच सकते हैं कि किसका एरा रहा होगा वो, और वहां पर भी उन्होंने कमबैक किया, धमाकेदार कमबैक किया। और ऐसे वक्त में भी उन्होंने जो रोल चुना वो एक डोमिनेटिंग एक बहुत डोमिनेटिंग रोल था। वो मूवी पूरी निर्धारित ही उनके कैरेक्टर पे थी, और शशि उनका कैरेक्टर था उस फिल्म में, और वो सिर्फ निर्धारित ही पूरी उन पे ही थी। तो बेसिकली उनका जो कह सकते हैं ना कि स्टोरी, उनका जो स्टोरी सिलेक्शन जो रहता था ना, वो बहुत ही लाजवाब रहता था। और जो उनकी वो कंडीशन रहती थी, मुझे लगता है शायद आज के टाइम पे एक्ट्रेसेस की भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा सारे एक्ट्रेसेस करने लगे, तो जो आज बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को जहाँ डाउनग्रेड कर दिया जाता है, या फिर उन्हें सिर्फ एक ब्यूटी इक्विपमेंट की तरह यूज किया जाता है, वो कराना आज भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई भी फिल्म एक हीरोइन के बिना अधूरी होती है,
और अगर सारी एक्ट्रेसेस अपने लिए स्टैंड लेंगी आज और इक्वल पे की मांग करेंगी और साथ ही कहेंगी कि हमें भी वही इक्वल के सारे राइट्स चाहिए या सारी चीज़ें चाहिए जो एक एक्टर को मिलती है किसी भी फिल्म के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आज बॉलीवुड में हम एक्टर और एक्ट्रेस दोनों को एक सेम जगह, एक सेम पोजीशन शेयर करते देख पाएंगे। बिल्कुल। और इंग्लिश विंग्लिश एक ऐसी फिल्म रही है ना, मतलब एक अमिट छाप। अगर आप श्रीदेवी की उन्होंने कमबैक बहुत साल बाद किया, लेकिन कमबैक धमाकेदार किया। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी 2018 में मॉम जी, वो भी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और वो भी फिल्म जो कहते हैं ना, मतलब दिल को छूने वाली, जिस तरीके से उनका कैरेक्टर था वहाँ पर भी उन्होंने, जिस तरीके से अंशिका ने बोला कि डोमिनेटिंग उनका रोल था वहाँ पर भी। बिल्कुल एक माँ का किरदार उन्होंने निभाया था और उन्होंने कहा भी था कि मेरी खुद की 2 बेटियां हैं और मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब एक माँ अपनी बेटी को किसी तकलीफ में देखती है। और जो उस फिल्म में बेसिकली जो दिखाया गया है कि उनकी श्रीदेवी की जो बेटी बनी है उनका रेप हो जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है मौके का फ़ायदा उठा के। वो कहती है कि एक माँ होकर मुझे पता है वो क्या फीलिंग होती होगी या फिर कैसा फील होता होगा एक माँ को। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा रोल चुना था और ऐसी जो पिक्चर है अपने लिए ऑप्ट की थी जिससे कि वो समाज को एक मैसेज दे पाए। और ऐसा ही हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और उसकी स्टोरी भी बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने उस किरदार को भी निभाया था। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने वो किरदार निभाया, आज भी अगर आप मॉम को उठा के देख लेंगे तो लगेगा नहीं कि वो इतने एज की बात करते हैं, हम उम्र की बात करते हैं कि 54 ईयर की थी, 53 ईयर की थी, तो ऐसा किरदार निभाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो वो किरदार उस तरीके से पूरा उन पे डिपेंड था कि हाँ, मतलब श्रीदेवी एक माँ का किरदार निभाती है और एक माँ के दिल को दर्द होता है तो आप समझ लीजिए कि फिर वो माँ क्या ही कर लेती है, पूरी दुनिया को अपने सर पर उठा लेती है। तो वो एक छोटे से एक होता है ना, एक मोमेंट होता है कि आपको हिट कर जाना, बेटी के लिए माँ का प्यार, तो वो उस तरीके से उन्होंने किरदार को निभाया। लेकिन खैर अगर उनकी हम फेमस फिल्म की बात करें तो काफ़ी सारी उनकी फेमस फिल्म्स रही हैं, उन्होंने अनगिनत फिल्म्स दी हैं। हमने पहले भी पढ़ा था 4 साल की उम्र से उन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। चालबाज, जुदाई, लम है, उसके अलावा और भी चांदनी, यस, सावन, सदमा, 16वां सावन, सदमा, हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया, तोहफा, सरफरोश, नगीना, निगाहें, चालबाज, खुदा गवाह, लम्हे, चांदनी, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम और कई ऐसी फिल्में उन्होंने खूबसूरती की तरह, मतलब एक बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पे उतारी थी। खैर अब हम बात करें, अभी हमने पूरी उनकी जर्नी की बेसिकली बात की कि किस तरीके से शुरुआत की उन्होंने, फिर आते आते कितनी ज़्यादा हिट पिक्चर्स उन्होंने दी। मतलब इतने साल का गैप था, उसके बाद कम बैक करना बहुत बड़ी बात होती है, हिट फिल्म देना, क्योंकि बहुत एक लंबे वक्त से आप पर्दे पर नहीं दिखते हो, उसके बाद एक लंबे वक्त के बाद पर्दे पर दिखते हो और ऐसे कम बैक करते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। खैर ये तो थी उनकी जर्नी, लेकिन अब 24 फरवरी 2018 वो ऐसा दिन था जिस दिन हमने, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा खजाना, एक ऐसा नगीना खोया है जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जिसे मैंने पहले भी कहा था, आने वाले वक्त में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। इस दुनिया ने एक ऐसा सितारा खोया था 24 फरवरी को, जो मुझे ऐसा लगता है नहीं कितने लोगों का दिल टूटा होगा उस दिन, जाने कितने लोग रोए होंगे उस दिन। दुबई में ये हुआ था, श्रीदेवी जी अपने बाथरूम के अंदर गई थी बेसिकली, हाँ अपने बाथरूम के अंदर गई थी और बाथ टब में, मतलब ऐसा था कि वो अपने बाथरूम के अंदर गई, जब बहुत देर तक ऐसा हुआ कि उन्होंने गेट नहीं खोला तो बोनी कपूर ने गेट तोड़ा और उन्होंने क्या देखा कि सामने श्रीदेवी बाथ टब में थी और वो मर चुकी थी। ये एक ऐसा धक्का लगने वाली एक खबर आई थी सामने, मतलब लोग बहुत शॉक थे, सो रहे थे, 8 बजे या 9 बजे का टाइम रहा होगा मॉर्निंग का, उस वक्त एक खबर आई कि श्रीदेवी नहीं है। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे, मतलब अभी तक उसका रीज़न उस तरीके से पता नहीं चला कि क्या था रीज़न, क्योंकि वहाँ पर कोई था भी नहीं। और मुझे लग रहा है कि वो खबर सुन के बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो, हम एक होता है ना कि बहुत पुरानी यादों में चले जाते हैं। उनकी फिल्में हमने इतनी देखी हैं, नगीना, निगाहें, चांदनी, सदमा, तो वो सारा फ्लैशबैक चला गया कि बिल्कुल क्या हो गया, मतलब अचानक से खबर सुनी, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे यार अंशिका, कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद उनको, और अभी बात कर रहे हैं तो गला बहुत ज़्यादा रूंध रहा है और मतलब दिल थोड़ा सा ऐसे भर आया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके से बात उनकी कर रहे हैं तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे दिल जो है कि भर आया बहुत ज़्यादा, मतलब ख़राब फीलिंग है ये। कहते हैं ना कि एक एरा होता है जिसमें एक ही इंसान जन्म लेता है जो कि अपनी छाप हर किसी के दिल में छोड़ जाता है, और वो
एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने जाने कितने करोड़ों लोगों के दिल में अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी, जिसका मैंने कहा ना कोई रिप्लेसमेंट है, और उन भुलाए भी नहीं भूल सकते उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल भूला ही नहीं जा सकता। दुबई में जब ये हादसा हुआ उसके बाद श्रीदेवी की डेड बॉडी को जो कि है इंडिया वापस लाया गया, भारत लाया गया। उसके अलावा आपने देखा था जिस वक्त उनको ले जाया जा रहा था उस वक्त उनका जो पूरा कफन था वो तिरंगे से लिपटा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि मौत तो सबकी ही होती है, लेकिन ऐसी क्या मौत जब आपके कफन पे तिरंगा ना लिपटा हो। जाने कितनी लोगों की मौत होती है, जाने कितने लोगों के कफन सजते हैं, लेकिन ऐसी मौत मुझे लगता है भगवान हर इंसान को दे जिसके कफन पे तिरंगा लिपटा हो। बिल्कुल। और वो मोमेंट जब भी अभी भी वो मतलब उसके विजुअल्स अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और मेरे दिमाग में सारे विजुअल्स घूम रहे हैं। बिल्कुल 8 या 9 बजे का टाइम रहा होगा, मॉर्निंग टाइम रहा होगा, और अचानक से खबर पता चलती है कि श्रीदेवी का निधन हो गया, वो नहीं रही दुनिया में। तो वो खबर सुन के ही धक्का सा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद बच जाएं, हॉस्पिटल ले जाया जाए उन्हें। वहाँ पर भी हम ये उम्मीद लगाते रहते हैं, मतलब एक होता नहीं कि काफ़ी टाइम बाद पता चलता है, वक्त थोड़ा लगता है तब पता चलता है, और हम उस टाइम पे ये प्रे करते रहते हैं शायद ये खबर जो है अफवाह हो या फिर झूठी हो, या फिर अगर हो भी तो मे बी शायद डॉक्टर्स के पास ले जाए और इलाज किया जाए तो वो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही इस दुनिया में, और आज भी उन्हें याद करते हैं, वो खिलखिलाता चेहरा, वो मुस्कुराती आंखें, मासूम सा उनका फेस, वो उनकी सुंदरता, उनकी खूबसूरती, वो सब मुझे लगता है सबको याद आ जाता है। खैर, ये थी श्रीदेवी जी की पूरी जर्नी जो आज हमने आपको बताने की कोशिश की अपने इस वीडियो के थ्रू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी न्यूज़ नेशन की टीम की तरफ से आज श्रीदेवी जी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।